गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा नया चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, मैंने जो पहले चैप्टर करा दिए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना। आज नया चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसमें हम सारे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं सीएचएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अखिल और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कभी कभी दो व्यक्ति काम करते हैं, कभी तीन व्यक्ति, कभी कभी दो व्यक्ति काम करते हैं, एक निकल जाता है, फिर दो और आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं बेसिक से कराता चलूँगा धीरे धीरे। ठीक है, टाइप वाइज टाइप। अब पहला ये अखिल है ना, जो अखिल, वो एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में। ठीक है, और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यानी काम बराबर है, लेकिन अखिल कर रहा है 24 दिन में और श्याम कर रहा है 12 दिन में। तो जब काम बराबर है तो उसकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 24 और 12 का कितना आएगा, 24 एलसीएम। ठीक है, अब इसको काटो। 24 से 24 के काटोगे एक बार, 24 को 12 से काटोगे दो बार, यानी कि ये आ गई उनकी क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, और ये इनका डे, यानी कितने दिन में काम करते हैं, ये इनके दिन है, ये उनकी क्षमता होगी। अब वे बोल रहे यदि वे दोनों काम करें, ए जो अखिल है वो उसकी क्षमता 1 है और श्याम इसकी क्षमता 2 है। ठीक है, और टोटल वर्क है, जो इनका एलसीएम होता है ना उसे टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क कितना है, 24। ठीक है, अगर उनकी हम क्षमता से भाग करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों साथ मिलकर, 2 और 1 3। तो पूछ रहा है 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे। 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, यानी कि उन दोनों को कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रम 10 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ मिलकर काम करने में कितने दिन लगेंगे। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ए काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ठीक है, अब उनका टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40। अब 10 से 40 को काटेंगे 4 बार, अब 40 से 40 को काटेंगे एक बार। ठीक है, यानी कि ए की जो क्षमता है वो तो 4 आ गई है, बी की क्षमता 1 आ गई है। तो इन दोनों की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन में, 5। ठीक है, अब टोटल काम कितना है, जो हम एलसीएम लेते हैं उसे टोटल काम मानते हैं, यानी 40। अब उन दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 1 5। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, जब एक दिन में 5 काम करेंगे। 5 से 40 को काटेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 8 दिन में काम होगा दोनों अगर मिलकर करेंगे तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसकी क्षमता दे रखे ए की, फिर बी की, इन दोनों का एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा ना वो टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो ए की क्षमता वो 4 आ गई है, बी की क्षमता 1 आ गई, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। लेकिन जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे एक दिन में कितना काम होगा, 5। ये दोनों का एक दिन का काम है और दोनों से हमें कराना कितना है, 40 काम। जब दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं तो 40 काम कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। ठीक है, 5 काम 40/5, 5 से 40 कट जाएगा 8 बार। तो दोनों कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। ये दिल्ली पुलिस का, एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि अकेला एक्स उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो वाई कितने दिन में करेगा। अब इसमें दोनों की क्षमता दे रखी है एक साथ और एक की अकेले दे रखी है, तो हमें दूसरे की निकालनी पड़ेगी। अब देखो एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये दोनों करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। यहाँ तक तो सबको पता है। यदि एक्स अकेला उस काम को करे, यदि एक्स अकेला उस काम को करे तो कितना होगा, 40 दिन में होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लो एक बार, 8 और 40 का एलसीएम आएगा 40। अब 40 को 8 से काटेंगे तो 5 बार, अब 40 से 40 को काटेंगे एक बार। अब देखो एक्स और वाई दोनों करते हैं तो उनकी क्षमता कितनी आती है, 5। लेकिन जब एक्स अकेला करता है
तो उसकी क्षमता कितनी आती है 1। ठीक है, तो अगर y अकेला करेगा यानी x की जगह 1 आ जाएगा यहाँ, और y की जगह कितना रखेगा 5 बन जाए 4, तो y की क्षमता कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब आपको सबकी पता चलेगी, x की अकेले पता चलेगी कितनी है 1, और y की अकेले पता चल जाए कितनी है 4, और दोनों की टोटल पता चलेगी कितनी है 5। अब वो पूछ रहे हैं तो वह उस काम को कितने दिन में करेगा यदि अकेला y करता है। तो पहले देखो टोटल काम कितना है 40, 40 टोटल काम है, बटे अब किससे कराना है ये कराना y से। अब y की एक दिन की क्षमता कितनी है, जब x और y दोनों की 5 है और x की 1 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगी y की क्षमता। ठीक है, 4, 4 से 40 घट गया 10 दिन, यानी y कितने दिन में कर सकता है अकेले उसी काम को 10 दिन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो। x और y दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं 8 दिन में। ठीक है, x प्लस y ये दोनों कितने दिन में करेंगे 8 दिन में, और अकेला x करता है तो उसे कितना दिन लगते हैं 40 दिन। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो टोटल काम कितना है। टोटल काम के लिए इन दोनों का एलसीएम लेगो, तो एलसीएम कितना आएगा 40। अब 40 को 8 से काटोगे 5 बार, और 40 को 40 से काटोगे 1 बार, यानी अब आपको पता है जो x की क्षमता है ना वो तो 1 आ गई, और x और y दोनों मिलकर काम करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी है 5। तो आप x प्लस y बराबर 5 है, x एक क्षमता दे रखी है प्लस y बराबर 5, y बराबर जब एक को इधर ले जाएंगे बराबर के बाद तो जो माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 1, और y बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, y की क्षमता कितनी आ गई 4। अब आपको पता है x की क्षमता कितनी है 1 और y की क्षमता कितनी है 4। ठीक है, अब जब दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 5, ये दे रखी। अब उससे पूछा यदि y अकेला उस काम को करे तो कितना दिन लगेंगे। टोटल काम कितना है 40, y से कराना, y की क्षमता कितनी है 4, तो 4, 40 को 4 से काटेंगे कितना आएगा 10 दिन। ठीक है, यही आंसर है। रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर काम करें तो दीवार कितने घंटे में सज जाएगी। ठीक है, देखो रवि रवि कितने घंटे में कर रहा है उस काम को 6 घंटे में, उसी काम को अंकिता 10 घंटे में कर रही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे, 6 और 10 का एलसीएम आता है 30। ठीक है, 6 और 10 का एलसीएम 30, यहाँ तक तो सबको पता होगा एलसीएम निकालना। अब 30 को 6 से काटोगे 5 बार, अब 30 को 10 से काटोगे 3 बार, यानी रवि की क्षमता आ गई 5, अंकिता की आ गई 3, यानी टोटल कितनी होगी दोनों की 5 और 3 8, यानी 1 घंटे का दोनों का काम हो गया 8। अब दोनों से मिलकर करवाना है पूरा काम कितना 30, टोटल काम बटे दोनों की एफिशिएंसी यानी दोनों की क्षमता कितनी 8, 30 बटे 8 काट दोगे। ठीक है, 8 दिया 24 पॉइंट। ठीक है, कितने बचे 6, ना जाने की 0, 8 7 56, कितने बचे 4, 8 पंजे 40, यानी कि 3.75 आवर, यानी इतने घंटे का उन्हें समय लगेगा। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में होता तो कैसे करते, उसके लिए फिर इस पॉइंट को हटाना पड़ता। ठीक है, फिर इसको घंटों में जो बदलते, फिर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आगे। ठीक है, उसको कराएंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन में आ गया ना भिन्न में। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब सबसे पहले 15 और 25 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 75, 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। एलसीएम तुम कुछ भी ले सकते हो, 75 75 का कोई भी मल्टीपल 150 300 ऐसे। ठीक है, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा दोनों से। ठीक है, अब
ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 3, तो दोनों की कितनी होगी 8 एक दिन में। अब ये बोल रहा है टोटल काम कितना है 75, कराना किससे है दोनों से, दोनों की कितनी 5 और 3 8/8। अब काट दो, कैसे काटोगे 8 नाम 72 बचे 3/8, 9 सही 3/8 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको 8 नाम 72 और 3 75 सॉल्व करोगे तो 75/8 ही आएगा ना। तो ऐसे इसकी इसमें गुना करते हैं, फिर एक गुना को इसमें जोड़ते हैं टोटल को। ठीक है, अब देखो रोहन घास के एक बड़े मैदान को काटने में 10 घंटे का समय लेता है। ठीक है, रोहन कितना समय लेता है 10 घंटे। ठीक है, वह और मोहन मिलकर उसी घास को 4 घंटे में काट सकते हैं। ये बोलना चाहता है यदि मोहन भी उसके साथ मिल जाएगा ना तो उसी काम को करने के लिए दोनों को 4 घंटे का समय लगेगा। दोनों किस किस को, रोहन को प्लस मोहन को। जब ये दोनों करेंगे तो कितना टाइम समय लगेगा 4 घंटे। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 20। ठीक है, दोनों का। अब 10 से 20 को काटेंगे 2 बार और 20 को 4 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, अब देखो रोहन की अकेले की जो क्षमता है वो 2 है, लेकिन जब रोहन मोहन के साथ मिल जाता है तो क्षमता हो जाती है 5। यानी मोहन की क्षमता कितनी होगी, जब रोहन की 2 है तो मोहन की कितनी हो जाएगी 3, अभी तो दोनों की मिलके 5 होगी ना। ठीक है, ठीक। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि मोहन अकेले उस काम को करता है तो उस मैदान को काटने में कितना समय लगेगा। कौन कर रहा है अकेले, मोहन। देखो टोटल कितना है 20। ठीक है, कराना किससे है, खाली मोहन से, और मोहन की क्षमता कितनी है 3, 20/3 घंटे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें रोहन और मोहन दोनों दे रखे हैं। ठीक है, दोनों की क्षमता दे रखी है। एक की क्षमता हमें पता है रोहन की 2, तो मोहन की आप निकाल लेंगे, जो बची होगी 5 में से 2 घटा देंगे 3 मोहन की आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, यानी आनंद यानी ए मान लो, आनंद कितने दिन में करेगा 9 दिन में, और विनोद उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। विनोद कितने दिन में करेगा 6 दिन में। अब तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 18। ठीक है, 18 को 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 18 को 6 से काटोगे 6 तिया 18। अब बोल क्या रहा है टोटल काम, टोटल कितना है 18। अब कराना किस किस से है, दोनों मिलकर, यानी दोनों की क्षमता ऐड होगी 3 और 2 5, 5 क्षमता से कराना 18 काम, तो कितना करेगा 18/5 दिन। ठीक है, ये अगर इसको फ्रैक्शन में दे देता तो कैसे करते, 18 को 5 से काटोगे 5 तिया 15 और 3 बचेंगे बटे 5 ऐसे। ठीक है, 5 तिया 15 और 3 18, अगर फ्रैक्शन में होता तो ऐसे, मिश्र फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन में ऐसे। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, प्रसाद अकेला एक काम को 144 दिन में कर सकता है। कोई काम है प्रसाद उसे 144 दिन में कर सकता है अकेले। ठीक है, 16 दिन में पूरा करने कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसे ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यानी अब कार्य कितने दिन में करना है हमें 16 दिन में। ठीक है, अगर प्रसाद अकेला है तो 144 दिन में, लेकिन काम हमें करना 16 दिन में, तो प्रसाद जैसे कितने लोगों की आवश्यकता होगी। 144 को 16 से काटोगे 16 निम्मा 144, यानी 9 लोगों की आवश्यकता होगी जो प्रसाद जैसे ही कार्य करेंगे। ठीक है, अगर प्रसाद अकेला होता तो 144 में करता, लेकिन हमें कितने दिन में कराना है 16 दिन में, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। 144 को 16 से काटेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा फीडबैक मिलेगा तो पता चलेगा कि कितने को समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, धन्यवाद।